पहली बड़ी खबर आपके सामने, रूस ने 24 घंटे में 40 क्रूज मिसाइलें दागी हैं। बता दें आपको, दूसरी बड़ी खबर आपके सामने हम रखेंगे जिसमें रूसी हमले में यूक्रेन के 5 एयरक्राफ्ट खत्म हो गए हैं। और बता दें इस बीच तीसरी बड़ी खबर आपके सामने, युद्ध के 6 फ्रंट पर यूक्रेन के 700 जवान ढेर हो गए हैं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने ये कि यूक्रेन का डिप्लीटेड यूरेनियम भंडार भस्म हो गया है। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज वॉर से जुड़ी हुई ये कि हमले में यूक्रेन का मिसाइल डिपो भी तबाह हो गया है। छठी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने जल्दी से ये कि यूक्रेन के 11 सैन्य ठिकाने तबाह होने की रिपोर्ट सामने आई है। सातवीं ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, यूक्रेन के 2 एयरबेस पर भी एयर अटैक हुआ है। आठवीं ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से आपके सामने, बता दें आपको, रूसी हमले के बाद ज़ेलेंस्की की बड़ी बैठक हुई है। नौवीं ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने ये, यूक्रेनी एयरबेस की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। और 10वीं वॉर ब्रेकिंग, कीव में एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिए गए हैं। तो ये 10 ब्रेकिंग्स आपके सामने, न भूतो न भविष्यति, अकल्पनीय आहुति। क्रीमिया पर हमले के बाद रूसी सेना जिस तरह से बदला ले रही है, पुतिन पलटन जिस तरह से किंजल और कैलिबर मिसाइलों से प्रहार कर रही है, वो ऐलान कर रहा है कि अब यूक्रेन की ऐसी तबाही होगी जो अकल्पनीय होगी। यूक्रेनी फोर्स ने 4 दिन में क्रीमिया पर 4 बड़े हमले किए तो पुतिन का मौन टूट गया और इसी के साथ युद्ध के मैदान में अब तक का सबसे बड़ा विनाश हो गया। इस हमले में रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन को तहस नहस कर दिया है। पुतिन ने क्रीमिया में हमले का ऐसा इंतकाम ले लिया है कि यूक्रेन इस वक्त शमशान जैसा दिख रहा है। पुतिन ने नाश का नया नियम बनाया तो यूक्रेन की क्रूज मिसाइलों और यूरेनियम शेल का भंडार भस्म हो गया। रूस के Tu-95 बॉम्बर, सुखोई 34 और Ka-52 एलिगेटर ने आसमान से बारूदी हवन किया, जिसमें यूक्रेन के 7 शहरों का दहन हो गया। पुतिन का मौन टूट गया है। उन्होंने एटमी प्रतिशोध का आदेश दे दिया है और इसी के साथ सर्वनाश का अंतिम संदेश प्रसारित हो गया। चौबीस घंटे में युद्ध के मैदान से विनाश का जो भयावह प्रसारण हुआ है, उसने ऐलान कर दिया है कि अक्टूबर में यूक्रेन की अकल्पनीय आहुति होने वाली है। यूक्रेनी फोर्स रूस पर 4 दिनों में 4 बड़े अटैक कर चुकी है और इस अटैक की वजह से रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्रीमिया में सीरियल अटैक्स के बाद क्रेमलिन भड़क गया। पुतिन ने अपने वॉर कमांडर्स के साथ प्रतिशोध का प्लान बनाया। रूसी सेना को आदेश मिला और इसी के साथ शुरू हो गई अकल्पनीय तबाही। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन में बहुत बड़ा सैन्य संहार हो गया। रूस के Tu-95 बॉम्बर ने किंजल मिसाइलों से बड़ी तबाही मचाई। रूस के सुखोई 34 विमानों ने भी विनाशक गर्जना की। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने Ka-52 और Mi-28 हेलीकॉप्टर से धावा बोला। यहां यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। खेरसोन में रूसी फाइटर जेट ने पाप 500 बम की बरसात की। हमले में बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक मारे गए। बाखमुत में रूस ने यूक्रेन की स्टॉर्म ट्रूपर्स बटालियन को तबाह कर दिया। बाखमुत में ही रूसी एयरफोर्स ने मिसाइल मारकर यूक्रेन की एक ब्रिगेड को खत्म कर दिया। क्रिमेनिया में भीषण रॉकेट प्रहार कर यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन को साफ कर दिया गया।
वर्बोव में रूस ने रॉकेट स्ट्राइक की तो बड़ी तादाद में यूक्रेनी जवान खत्म हो गए। आसमान से मिसाइलें गिरी तो यूक्रेन का नीपर इलाका जोरदार धमाकों से दहल गया। रूस ने कीव और डोनेस्क में ऐसा विस्फोट किया कि यूक्रेन की कमर ही टूट गई। कीव और डोनेस्क में हमला कर रूस ने यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काट दी। ये तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव की। यहां रूस की कैलिबर मिसाइलें गिरी तो वो जगह जल गई जहां यूक्रेन की क्रूज मिसाइलें और डिप्लीटेटेड यूरेनियम के शेल्स रखे थे। डोनेस्क में रूस ने एक के बाद एक 12 एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में यूक्रेन का एयरक्राफ्ट रिपेयर सेंटर और हथियार डिपो तबाह हो गए। पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा बारूदी इंतकाम कैसे लिया, इसे आंकड़ों के जरिए समझते हैं। 24 घंटे के अंदर रूस ने कीव के पास एक मिसाइल डिपो को तबाह कर दिया। इसमें स्टॉर्म शैडो और नेपच्यून मिसाइलों की खेप रखी हुई थी। बता दें आपको, इतना ही नहीं, रूसी फौज ने कीव के पास ही डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स के भंडार को भी खत्म कर दिया। इसके अलावा पुतिन आर्मी ने यूक्रेन के 2 एयरबेस पर भी कई क्रूज मिसाइलें दागी। यहाँ यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रूस के प्रतिशोध में यूक्रेन के 4 हथियार गोदाम मलबों में तब्दील हो चुके हैं। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 703 जवान खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा 6 फ्रंट पर यूक्रेनी सेना के 11 ठिकाने भी तहस नहस हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन को कहां-कहां कितना नुकसान हुआ है। कीव की बात करें तो यूक्रेन का एक मिसाइल गोदाम और एक डिप्लीटेड यूरेनियम का भंडार यहां पर जलकर खाक हो गया है। डोनेस्क में यूक्रेन के एक एयरबेस पर कई धमाके हुए हैं। यहीं पर यूक्रेन को हथियार गोदाम बर्बाद होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। अब बात ज़ेपोरिज़िया की करें तो यहाँ पर यूक्रेन के 6 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। यहाँ यूक्रेनी सेना के 297 जवानों की मारे जाने की खबर है। खेरसो की बात करें तो यूक्रेन का एक एयरफील्ड और 86 जवान यहाँ खत्म हो गए हैं। वर्बोव फ्रंट पर यूक्रेनी सेना के 3 पोजीशंस तबाह हुए हैं। यहाँ यूक्रेन के 56 सैनिक मारे गए हैं। कुपियांस्क में यूक्रेन के 2 हथियार गोदाम मलबे में तब्दील हो गए हैं। यहाँ रूस की स्ट्राइक में 212 यूक्रेनी सैनिक खत्म हो गए हैं। बाखमुत में रूस ने यूक्रेनी सेना की 2 फ्रंट लाइन को ध्वस्त कर दिया। इस हमले में यूक्रेन के 52 जवानों की मौत हो गई। रूस के प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। रूस ने इस बार कीव के पास उस मिसाइल गोदाम को तबाह किया जिसमें स्टॉर्म शैडो और नेपच्यून मिसाइलें रखी हुई थी। ये वही मिसाइलें हैं जिससे यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया पर लगातार हमले कर रही है। मिसाइल डिपो के साथ साथ रूसी सेना ने कीव के पास ही उस ठिकाने को तबाह कर दिया जहां डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स का बड़ा भंडार था। रूस ने दावा किया है कि उसके हमले में बड़ी तादाद में डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स नष्ट हो गए हैं। इस तबाही के साथ ही युद्ध के मैदान में अब तक का सबसे बड़ा एटमी रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। अगर एटमी रेडिएशन हुआ तो यूक्रेन के साथ साथ आसपास के कई देशों में लाशें बिछ जाएंगी। न्यूक्लियर रेडिएशन का परिणाम आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन पुतिन के प्रहार का भयानक परिणाम आ चुका है। रूस ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी। ये धमकी कहीं और नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से दी गई। उधर एटमी विनाश की धमकी दी गई और इधर रूसी सेना ने यूक्रेन को मिसाइलों से पाट दिया। रूसी सेना और क्रेमलिन को करीब से जानने और समझने वाले दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि अब पुतिन परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं।
इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। लगातार रूसी प्रहार के बावजूद यूक्रेन की सेना सरेंडर नहीं कर रही है। युद्ध लगातार खिंचता चला जा रहा है। काउंटर अटैक में अब यूक्रेन को कामयाबी भी मिलने लगी है। इस सफलता का सबूत है क्रीमिया में हमले। क्रीमिया में यूक्रेन 4 दिन में 4 बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। ये हमले इसलिए सफल रहे क्योंकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुए। इन हमलों में रूसी सेना के 75,000 करोड़ रुपए के हथियार तबाह हो चुके हैं। इस नुकसान के बाद पुतिन पर एटमी हमले का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में अगर वो जल्द ही परमाणु जलजला लाने का आदेश दे दें तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।